अटैक का मेन कारण, हार्ट अटैक के मेन कारण क्या है, और ये 6 कारण जिनमें हार्ट अटैक को बढ़ावा देते हैं, वो 6 कारण कौन से हैं, ये हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा जो अल्टोस है, अल्टोस हमें आपके सेहत के लिए यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा यानी प्लेटफॉर्म है साथियों। यहाँ पर प्रत्येक परिवार समृद्ध और संपन्न होता है। तो आइए हम जानते हैं कि आयुर्वेदा क्या है। आयुर्वेदा को भारत की वैदिक संस्कृति से 5000 साल पुराना प्राकृतिक उपचार करने का नुस्खा माना गया है। आयुर्वेद एकमात्र पुरानी से पुरानी बीमारी को ठीक करने का सही तरीका है। आयुर्वेदा शब्द 2 शब्दों के जोड़ आयुर और वेदा से मिलकर बना है। आयुर का अर्थ जीवन और वेदा का अर्थ ज्ञान है। विज्ञान जीवन और जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान, जिसको हम आयुर्वेदा कहते हैं। यह विज्ञान की शाखा है जो मानव शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखने से संबंधित है। आगे हम देखते हैं साथियों कि आयुर्वेदा के कौन से लाभ है। तो यह लंबे समय तक आपको स्वस्थ बनाए रखता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के उपचार के माध्यम से हमारे शरीर को निरोगी रखता है। यह बीमारी को दबाता नहीं है बल्कि जड़ से खत्म कर देता है। आयुर्वेद मन, शरीर और आत्मा को मिलकर स्वास्थ्य को हष्ट पुष्ट बनाने में मदद सहायता करता है। लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से शरीर पर किसी तरह का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। और पहले अभी आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में साथियों बहुत सारे ऐसे बीमारी पनप रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि हर परिवार को सर्दी खांसी बुखार होना चाहिए, मगर किसी को हार्ट अटैक, लकवा, बीपी किसी को भी नहीं होना चाहिए साथियों। मान के चलते हैं, आज की जो WHO का डाटा कहता है कि भारत में हर मिनट में 4 लोग दिल के दौरे का शिकार होते हैं, यानी 4 लोग हार्ट अटैक से मरते हैं मिनट में। तो साल में कितने मरते होंगे साथियों। आगे कहता है कि भारत में 4 लोगों में से एक को यानी मधुमेह से पीड़ित है। हम 4 लोग को चेक करते हैं तो एक मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति हमें मिलता है। भारत में आज 5 लोगों में से धूम्रपान का एक व्यक्ति शिकार हो रहा है, और वैसे ही 50% कर्मचारी तनाव के शिकार हो रहे साथियों। ये बहुत ही जानलेवा जो है बीमारी दिन ब दिन पनप रही है साथियों। तो आयुर्वेदा ये कहता है कि हम यदि ABCD ये 4 काम को हम करते हैं तो हम आजीवन स्वस्थ और समृद्ध रह सकते हैं। ए फॉर एक्टिवेटर, तो हमारे जो टिश्यू है, पेशी है, उनको ऑर्गन्स को हमें एक्टिव रखना है यानी स्वस्थ रखना है साथियों। इसके लिए भी हमारे पास बहुत ऐसे प्रोडक्ट है। बी फॉर बैलेंसर, हमें वात पित्त और कफ को बैलेंस में रखना है साथियों। और सी फॉर क्लींजर, यानी इंटरनल हमारे बॉडी को हर दिन क्लीन करना बहुत जरूरी है साथियों। यदि हम क्लींजिंग के रूप में बहुत सारे हमारे पास तुलसी पावर, एलोवेरा वगैरह ऐसी जूस है, इसको हम लेते हैं तो हमारी इंटरनल क्लींजिंग होगी साथियों। और डी फॉर डिफेंडर, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी हमारे पास बहुत ही सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है। तो ये 3-4 कामों को हम रेगुलर बेस पर करते हैं तो आजीवन हम स्वस्थ और समृद्ध रह सकते हैं साथियों। आगे देखते हैं कि पहले तो हम ये समझते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। मैं ये हार्ट शार्ट में बताना चाहूंगी कि हमारे पास हार्ट अटैक के बहुत सारे ऐसे कारण है। हार्ट अटैक के कारण और लक्षण और उसके बचने के उपाय पर मैं थोड़ा बात करना चाहूंगी। तो हम देखते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। तो मैं बताना चाहूंगी, हार्ट हमें पूरे बॉडी को यानी ब्लड यानी O2 का ब्लड यानी सप्लाई करता है। ये वो 3 ट्यूब होता है जिसे हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी, इनके अंदर में कोरोनरी आर्टरीज होती है
जो कि बच्चे जो पेंसिल से लिखते हैं वैसी बड़ी बड़ी है, और अंदर उनके अंदर में चर्बी के लेयर जमते जाते हैं। तो साथियों, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड उनके ऊपर जमते जाती है, तो वो लेयर के ऊपर एक पर्दा खींचता जाता है, यानी स्प्रेड होता जाता है, और एक न एक दिन वह पर्दा ने टूट जाता है, यानी फूट जाता है। वहां से बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जो निकलते हैं, और वो ट्यूब के अंदर एक क्लॉट बना देता है, और कार्ड बनते ही हार्ट का एक हिस्सा यानी ब्लॉक हो जाता है, 100% ब्लॉक हो जाता है। पहले मान के जाते हैं कि 70% 60% ब्लॉक था, और जब क्लॉट आ गया तो 100% ब्लॉक हो गया। हो जाता है। अब ये हार्ट अटैक हो रहा है, इसका मेन कारण क्या है? अगर आप इसे logically देखेंगे कि ब्लड बढ़ रहा है, तो मैं लोगों को समझना चाहती हूँ कि आहार, व्यस्त जीवन शैली के कारण अनियमित आहार, जंक फूड का खाना या अधिक मसालेदार भोजन दिल के दौरे का कारण बनता है। आनुवंशिक भी है, ये जैसे कि हमारे मम्मी पापा या हमारे दादा परदादा लोगों को, हमारे परिवार में किसी को था, तो ये हमारे इसमें जीन्स के माध्यम से हमें बाल बच्चे पर भी आ सकता है। तो आनुवंशिक है, दिल के दौरे का उच्च जोखिम विरासत में भी मिल सकता है। उच्च रक्तचाप के वजह से हृदय तनाव रहती है, और वैसे ही मोटापा, अधिक मात्रा में वजन बढ़ाने से दिल पर जोर पड़ता है साथियों। तो इसका जो मेन कारण है, मैं संक्षिप्त में दिल के दौरे का अवलोकन करने से दिल के दौरे का जोखिम मानो बढ़ते ही जा रहा है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को दिल के दौरे की बीमारी, कोई गरीब है, कोई अरे अमीर है, ये कोई देखता नहीं। हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है। हार्ट अटैक दिल की बीमारी में से प्रमुख माना गया है, जो पूरे विश्व में तेजी से फैल रही है। अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो मृत्यु होने की संभावना अधिक होती है, यानी संभावना होती है साथियों। क्योंकि हम, और इसका कारण, हार्ट अटैक के प्रमुख कारण क्या है? आयु, पुरुष के लिए है 45 वर्ष से ज्यादा, और महिलाओं के लिए है 55 वर्ष के ऊपर। उम्र होने पर दिल का दौरा पड़ने की संभावना अधिक होती है साथियों। मगर ये अभी तो जो हमारे खान पान, जो दैनिक जीवन है, उसमें इस उम्र का कोई ये नहीं है। मगर ये निश्चित उम्र दिया है कि 45 में जेंट्स में और 55 से महिलाओं में होने की होती है। मगर आज के दौर पे कभी भी हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। हमारा आहार, व्यस्त जीवन शैली के कारण अनियमित आहार है, जंक फूड खाना या अधिक मसालेदार भोजन दिल के दौरे का एक प्रमुख कारण बनते जा रहा है साथियों। आनुवंशिकी, दिल के दौरे का उच्च जोखिम विरासत में भी मिल सकता है। रक्तचाप, उच्च रक्तचाप के वजह से हृदय पर अनावश्यक तनाव रहती है। नेक्स्ट है मोटापा, अधिक मात्रा में वजन बढ़ जाने से दिल पर जोर पड़ता है। नशा, धूम्रपान और मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों को दिल के दौरे का खतरा होता है। और मानसिक तनाव, शिफ्ट कार्यरत लोग जो भी तनावपूर्ण कार्य करते हैं या जो अपने व्यक्तिगत जीवन में लंबे समय तक तनाव से गुजरते हैं, वे दिल के दौरे के जोखिम का सामना कर सकते हैं। इनके अलावा एंजाइटी यानी दिल के ऑक्सीजन की कमी, उच्च रक्तचाप और डायबिटीज, ये मानसिक तनाव के है, और दिल के दौरे को ये दिल के दौरे का को बढ़ावा देते हैं साथियों। तो हार्ट डिसीज के शुरुआती के लक्षण क्या होते हैं साथियों? इसमें पहला कारण है क्या, सीने में अचानक दर्द होता है। दूसरा कारण है बेवजह पसीना आना। आप काम करें या ना करें, या आप शांत रहे या कुर्सी पे बैठ के रहेंगे, फिर भी आपको पसीना आता है साथियों। तीसरा लक्षण है सांस लेने में दिक्कत, यानी सांस लेने में उनको तकलीफ होती है, सांस का फूल जाना, ऐसे ये लक्षण दिखते हैं। चौथा लक्षण है चक्कर या उल्टी आना। तो मरीज को, यानी हार्ट अटैक मरीज को उल्टी या चक्कर आना होता है, या मूर्छित वगैरह वो पड़ जाता है। पांचवा लक्षण है पैरों में सूजन होता है। छठा कारण है गले या जबड़े का दर्द दर्द होता है। सातवां कारण है लगातार खर्राटे आते हैं, तो सावधान
रहना है कि ये जब लक्षण हमें दिख रहे हैं तो हो सकता है कि हार्ट डिसीज के ये शुरुआती के लक्षण हमें जानना बहुत ज़रूरी है साथियों। रोग निर्णय और हार्ट अटैक का इलाज। दिल के दौरे का इलाज से ज़्यादा बचाव ज़रूरी है। दौरा पड़े तो ऐसा मौका आने से पहले डॉक्टर का सुझाव लें। ईसीजी, चेस्ट है, एक्स-रे का, इकोकार्डियोग्राम, एंजियोग्राम, कार्डियक सीटी या एमआरआई इत्यादि के ज़रिए निर्णय करना आज के समय में बहुत ही आसान है। सीने में जकड़न और बेचैनी, साँसों का तेज़ी से चलना, चक्कर के साथ पसीना आना, नब्ज़ कमज़ोर पड़ना और बेचैनी होने जैसी हार्ट अटैक के प्रमुख लक्षणों को पहचानना है। और हमें इस हार्ट अटैक न हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तो साथियों रोज़ाना ज़्यादा थकान महसूस हो तो नज़रअंदाज न करें, डॉक्टर से सलाह लेने का है। दूसरा है अगर कोई बेहोश हो जाए तो उसे पानी, जूस दें और कपड़े ढीले कर दें। तीसरा कारण है सुबह का नाश्ता ज़रूरी है, वहाँ पे अंकुरित अनाज नाश्ते में लेना है। चौथा कारण है ठंडे पानी से नहाने का है, इससे दिल की बीमारी से भी फ़ायदा मिलेगा साथियों। और 5वां कारण है गर्मी में हार्ट के मरीज कम से कम 4 लीटर से ज़्यादा पानी पीना चाहिए साथियों। और क्या न करें, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो साथियों दिल के मरीज यानी हार्ट अटैक के मरीज को धूप में ज़्यादा काम करने से उसे बचना चाहिए। धूप में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण है सिर में दर्द हो, जी मचलाए या चक्कर आए, कमज़ोरी लगे तो इग्नोर ना करें। तीसरा है मांसपेशियों में ऐंठन और साँस तेज चले तो घरेलू नुस्खे अपनाने की गलती न करें, डॉक्टर की सलाह लें। चौथा कारण है त्वचा में ठंडापन और नमी हो तो डॉक्टर से संपर्क करने का है। 5वां है नाड़ी यानी पल्स में तेज चलने पर भी डॉक्टर की सलाह लें। यानी हमारी नाड़ी कितनी नॉर्मल रहती है और उससे बढ़ गई है तो भी हमें डॉक्टर का सलाह लेना ज़रूरी है साथियों। तो इसके लिए हमारे जो हार्ट अटैक डिसीज़ का निवारण के लिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो हार्ट के इसमें मेन प्रोडक्ट्स है हमारे पास फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल। तो साथियों ये फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल में है ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 से ये बना हुआ है। और इस ये अलसी के बीजों का इसमें अलसी का बीजों का इसमें तेल है। और ये एल्टास एरोप्लेक्स कैप्सूल इसमें सामग्री अलसी के बीजों से बना है। यह हृदय को स्वस्थ रखने और पूरे शरीर को पोषण के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे प्राकृतिक ओमेगा 3 माना जाता है। एल्टास फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल में प्राकृतिक विटामिन ई, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड ये सारी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं और शरीर को इसका उद्देश्य है हृदय की समस्याओं से बचने और वाहिकाओं को समस्या से बचाने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। स्वस्थ दिल को बनाए रखने में मदद फायदेमंद है। वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करता है। दिल में रक्त परिसंचरण बनाए रखने में मदद करता है। धमनियों में रुकावट को खत्म करने में मदद करता है। साथियों इसे हम एक-एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद या चिकित्सक के सलाह अनुसार हम इसका सेवन कर सकते हैं साथियों। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास अगला जो प्रोडक्ट है हार्ट के लिए यानी रक्तचाप के लिए वो है रक्तचाप केयर। तो साथियों ये भी बहुत ही हमारे हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो इसके बेनिफिट है तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करता है, शुद्ध करने के लिए है। और
कार्डियक फंक्शन को यानी हृदय की कार्य को सुचारू रूप से रखने के लिए मदद करता है। अपने स्ट्रेस को कम करता है और हमारे जो रेडियस आर्टरी है उनको ये बूस्ट करने में मदद करता है साथियों। और इसे भी हम एडल्ट इसे खाना खाने के बाद सुबह एक शाम को एक ऐसा ले सकते हैं। यदि 120 और 140 के ऊपर उनकी बीपी है तो वो एक ले सकते हैं, और 140 से ऊपर है तो 2 गोली एक साथ खा सकते हैं सुबह शाम। मगर साथियों हमें एक काम करना है कि हमारा बीपी 120-80 है तो हम सेफ है, या उससे बड़ा है तो हमें इसे कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है साथियों। ये भी एक मेजर कारण है कि हार्ट अटैक को बढ़ावा देने का, जो कि रक्तचाप, इसे हमें नियंत्रित में रखना होगा साथियों। आगे हम देखते हैं रिकार्ड कैप्सूल। जी हाँ, ये भी एक हृदय को स्वस्थ रखने में या देखभाल करने में इसका भी बहुत ही बड़ा रोल है। तो ये हमें कौन से फायदे देता है साथियों? इसमें है एंटीऑक्सीडेंट्स का उच्च स्रोत है, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों से बचाने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है, हार्ट अटैक के खतरे को कम करने में मदद करता है, ब्लड क्लॉट होने से बचाता है साथियों। आगे हम देखते हैं साथियों गार्ली प्लस कैप्सूल। तो रक्तचाप केयर के तो गार्ली प्लस कैप्सूल, तो साथियों ये एक लहसुन से बना हुआ है, यानी मुख्य सामग्री इसमें लहसुन होता है साथियों। ऐसी तो लहसुन की गंध किसी को पसंद नहीं आती है, मगर इसके जो बेनिफिट है वो बहुत ही अच्छे हैं। तो गार्ली प्लस कैप्सूल शुद्ध लहसुन से बना है। इसे आयुर्वेद में एक चमत्कारिक दवा माना जाता है। वैसे तो लहसुन की अच्छी गंध नहीं होती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही असरदार है और बेहद ही गुणकारी है। और इसे बढ़ाने के अलावा यह हमें कई शारीरिक समस्याओं से लड़ने में भी मदद करता है। लहसुन समय स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए एक उत्कृष्ट जड़ी बूटी है, जिसमें बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते कि यह एक स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स है। यह प्राकृतिक एंटीबायोटिक यानी जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है साथियों। इसमें मुख्य सामग्री आती है लहसुन। इसके लाभ है साथियों, गार्लिक प्लस रक्तचाप को नियंत्रण करने में मदद करता है। यह हृदय रोगी के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें सल्फाइड है जो एलडीएल के स्तर को नियमित करने में मदद करता है। गार्लिक प्लस हमारी प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ावा देने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए फायदेमंद है। यह रक्त को गाढ़ा होने से रोकने में मदद करता है। इसका डोज है साथियों 1-1 कैप्सूल दिन में 2 बार भोजन के आधे घंटे के बाद, या चिकित्सक के सुझाव अनुसार हम इसका सेवन कर सकते हैं। और आगे जो प्रोडक्ट आता है साथियों, जो कि 5 प्रकृति से बना है, जिसका नाम है तुलसी पावर। इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला प्रोडक्ट है। इसमें है तुलसी, तुलसी और पूरी तुलसी। ये 5 तुलसी के मिश्रण से बना हुआ जबरदस्त है। इसमें 8 प्रकार के एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो कि इसमें हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। इसमें जर्मिस को हम रोक सकते हैं, बैक्टीरिया को रोक सकते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सहायता करता है, इसको में मदद करता है। एंटी ऑक्सीडेंट है, इसमें एंटी फंगल है, कोई भी खाज खुजली है उसको भी हम यहाँ इस तुलसी पावर से मिटा सकते हैं। एंटी वायरल है, ग्रोथ इनहेलर है, यानी इससे ग्रोथ भी होती है। डिटॉक्सिफाइड भी कर सकते हैं।
और पेन किलर यानी छोटी मोटी जो बुखार है, सर्दी खांसी है, उसको भी हम दूर रख सकते हैं। स्टेनिसाइजर के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते सकते हैं। एंटीसेप्टिक भी है साथियों। तो ये हो गए तुलसी पावर के जो बेनिफिट है, यानी किस किस काम में आते हैं। और बेनिफिट है साथियों, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत फीवर हो उसको भी हम इस तुलसी पावर को लेने के बाद हमें आराम मिलेगा। कॉलेरा है, ट्रेस है, उसको भी ये कम करता है। इंसेक्ट बाइट है, कोई भी कीड़ा या विषारी कीड़ा हमें जो डस दिया उसके लिए भी ये काम में आता है। मलेरिया है, टीबी है, और ब्लड प्रेशर है, उसको भी नियंत्रण करने में, ब्लड को शुद्ध करता है। टाइफाइड जैसी बीमारी को भी नष्ट करने में मदद करता है। और सर्दी खांसी के लिए भी काम आता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करता है। कॉन्स्टिपेशन जैसी जो है उसको भी ये नियंत्रित करने में हम इसका ये कर सकते हैं। यूटीआई मतलब यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि पेशाब में कोई प्रकार की भी इन्फेक्शन हो तो उसको भी हम तुलसी पावर से हमें लाभ मिल सकता है साथियों। तो हमें हमें कैसा सेवन करना चाहिए, कैसे हम लोग इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। तो थोड़ा गर्म पानी में हम 4-5 बूंद डेली ही हम इसका यूज कर सकते हैं। नहीं तो हम रोटी या चपाती बनाते हैं, उस चपाती के आटे में भी डालकर हम इसका सेवन कर सकते हैं। आप चाय के साथ सेवन कर सकते हैं, दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। और ये इंटरनल और एक्सटर्नल सभी जगह में यूज किया जाता है साथियों। इसके बहुत सारे हमें बेनिफिट मिलते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो नेचुरल सोर्स ऑफ यूर हेल्दी हार्ट के लिए है, जो कि हमने अभी जो कुछ प्रोडक्ट बताए उसमें है। हृदय केयर का सिरप है, रक्तचाप का केयर का कैप्सूल है, रिकॉर्ड कैप्सूल है, गार्ली प्लस कैप्सूल है, और फ्लैक्साइल कैप्सूल है। इन चीजों को हम इन आयुर्वेदिक दवा का जब हम हार्ट वाले पेशेंट को देते हैं या हार्ट का मरीज को हम देते हैं तो वो स्वस्थ जीवन यापन कर सकता है साथियों। तो ये हमारे रहे हार्ट